Dear students, next we are study about the इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने लोगों ने आपको बताया था कि यह ऐसी प्रक्रिया है, आप प्योरीफाइंग इम्प्योर मेटल को प्योर मेटल में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया जो होती है वो रिफाइनिंग कहलाती है। इसको हम लोग पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अब इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है कि रिफाइनिंग के लिए, वो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग एक प्रक्रिया है। अब इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग मीन्स रिफाइनिंग बाय इलेक्ट्रोलिसिस। माने इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का मतलब होता है कि रिफाइनिंग बाय इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा, माने विद्युत धारा प्रवाहित करके हम उसका जो है रिफाइनिंग अगर करें तो इसको हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कहते हैं। मेनी मेटल्स लाइक कॉपर, जिंक, टिन, लेड, क्रोमियम, निकेल, सिल्वर एंड गोल्ड आर रिफाइंड इलेक्ट्रोलिटिकली। बहुत से ऐसे मेटल्स हैं जैसे कॉपर, जिंक, टिन, लेड, क्रोमियम, निकेल, सिल्वर और गोल्ड, ये सब के सब इलेक्ट्रोलिटिक मेथड के द्वारा ही रिफाइन किए जाते हैं। फॉर द रिफाइनिंग ऑफ एन इम्प्योर मेटल बाय इलेक्ट्रोलिसिस। अब हम इम्प्योर मेटल को इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा किस प्रकार से रिफाइन करते हैं, उसके लिए कुछ प्रक्रिया दी गई है। पहला तो ये है कि ए थिक ब्लॉक ऑफ द इम्प्योर मेटल, हम जो एक चौड़ी ब्लॉक ले लेते हैं, चौड़ी पट्टी जो इम्प्योर मेटल की होती है। किसकी होती है? इम्प्योर मेटल की, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। तो एनोड जो होता है वो थिक ब्लॉक होता है, चौड़ी पट्टी होती है इम्प्योर मेटल की। और इसको कनेक्ट किससे करते हैं? इट इज़ कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। माने इम्प्योर रॉड जो है, जो चौड़ी पट्टी है इम्प्योर रॉड ठीक, उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं, जिसको एनोड कहते हैं। दूसरा, एक थिन स्ट्रिप, एक पतली जो है पत्ती लेते हैं। ये तो मोटी हो गई एनोड वाली, और एक पतली पत्ती लेते हैं, एक थिन स्ट्रिप ऑफ द प्योर मेटल, जो कि प्योर मेटल की होती है। इट इज मेड कैथोड, उसका हम क्या बनाते हैं? कैथोड बनाते हैं। तो पतली पत्ती जो प्योर रॉड की होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। इट इज़ कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, यह बैटरी के नेगेटिव सिरे से जुड़ी हुई होती है। तीसरा जो है कि वाटर सॉल्युबल साल्ट, पानी में घुलने वाले कुछ ऐसे लवण ऑफ द मेटल टू बी रिफाइंड, जिस मेटल को आप लोगों को रिफाइंड करना है उसी का कोई साल्ट ले लेते हैं जो वाटर में घुलने लायक हो। जैसे मान लीजिए कॉपर का एक्सट्रैक्शन हमें करना है तो हम वहाँ पर कॉपर सल्फेट का ले लेते हैं सोल्यूशन, उसको पानी में जो है घुलेगा भी हो, तो इज टेकन एज इलेक्ट्रोलाइट, जिसको इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, जब इलेक्ट्रिक करंट उसमें पास करते हैं तो इम्प्योर मेटल डिजॉल्व्स फ्रॉम द एनोड एंड गोज इनटू द इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। तो जब विद्युत धारा उसमें प्रवाहित करते हैं तो इम्प्योर मेटल जो है डिजॉल्व फ्रॉम द एनोड, एनोड से उस सोल्यूशन में क्या होता है? घुल जाता है, और गोज इनटू द इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, और इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में चला जाता है, वैद्युत अपघट्ट विलयन में चला जाता है, कि विलयन में चला जाता है। एंड प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिट्स ऑन द कैथोड, और जो शुद्ध धातु है वो कहाँ इकट्ठी होती है? कैथोड पर इकट्ठी हो जाएगी। जो प्योर मेटल है इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन से जो प्योर धातु मिलती है वो कैथोड पर इकट्ठा हो जाती है। रिमेंबर दैट कैथोड जो हमारा है वो नेगेटिव टर्मिनल है, और मेटल जो कि पॉजिटिव होती है तो हमेशा जो है कहाँ जाएगी? पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएगी कैथोड पे। द सॉल्युबल इम्प्योरिटीज, और जो उसमें घुलनशील अशुद्धियाँ हैं वो इम्प्योर मेटल में वो कहाँ जाती हैं? गोज इनटू द सोल्यूशन, वो सोल्यूशन के द्वारा सोल्यूशन में चली जाती हैं। वेयर एज द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़, और जो अघुलनशील अशुद्धियाँ होती हैं वो सेटल डाउन, नीचे बैठ जाती हैं एट द बॉटम ऑफ द एनोड, जो एनोड है एनोड की तली के नीचे जो है बैठ जाती हैं, जिसको हम लोग एनोड मड कहते हैं। तो एनोड मड क्या होता है? दिस इज़ द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द एनोड, दिस इज़ नोन एज एनोड मड। अब हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, अब कॉपर का जैसे हमने कभी बताया कि कॉपर का इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग हमें करना हो
तो हम कॉपर सल्फेट का क्या लेते हैं, सोल्यूशन ले लेते हैं, जो कि इलेक्ट्रोलाइट जिसको कहते हैं कॉपर सल्फेट। अब यहाँ पर इसका पहले हम डायग्राम देख लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि एक जो चौड़ी वाली पट्टी होती है ये इम्प्योर कॉपर मेटल की होती है, जिसको हम लोग एनोड कहते हैं। एक पतली पट्टी ले लेते हैं जो प्योर कॉपर की होती है, इसको हम लोग कैथोड कहते हैं। कैथोड निगेटिव टर्मिनल होता है, एनोड हमारा एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है। और इसके अंदर क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन हम इसके अंदर डिजॉल्व कर देते हैं ये सब पूरा। और इसको पॉजिटिव सिरे को यहाँ ले जाते हैं, इसके पॉजिटिव बैटरी से, एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं और निगेटिव को निगेटिव से। करंट जो है इसके थ्रू पॉजिटिव टू निगेटिव इस तरह से फ्लो करने लगती है इसमें पूरा। अब होता क्या है कि इसके नीचे हमने यहाँ जो दिखाया है एनोड के नीचे जो है ये एनोड मड है। इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं, जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ घुल नहीं पाई हैं इस सोल्यूशन में, उसको हम लोग एनोड मड कहते हैं। वो एनोड के जस्ट नीचे सेटल डाउन हो जाती हैं। और ये है एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है पूरा हमारा, इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलिटिक टैंक में हम ये रिएक्शन कराते हैं, पूरा इलेक्ट्रोलिटिक टैंक है ये। अब हम जैसा कि अपरेटस हमारा ऊपर दिया गया है, एज गिवन अपरेटस कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक कंटेनिंग एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एज इलेक्ट्रोलाइट। ए थिक ब्लॉक ऑफ इम्प्योर कॉपर मेटल इज एनोड एंड, तो एक मोटी जो कॉपर ब्लॉक की जो हम रॉड लिए हैं वो एनोड कह जाती है, जो कि पॉजिटिव टर्मिनल की बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जुड़ी हुई होती है। एंड ए थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर, और एक पतली प्योर कॉपर मेटल की जो पट्टी होती है जिसको हम लोग कैथोड कहते हैं, इट इज़ कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, जो कि नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई होती है। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, जब इलेक्ट्रिक करंट हम पास कराते हैं तो इम्प्योर कॉपर फ्रॉम द एनोड, अब जो इम्प्योर कॉपर एनोड से, एनोड चूँकि इम्प्योर कॉपर है वहाँ से एनोड डिजॉल्व्ड माने घुल जाता है एंड गोज इनटू द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, और कहाँ जाएगा वो, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में चला जाता है। एंड प्योर कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, और उस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से प्योर कॉपर कैथोड पर जाकर के इकट्ठा हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। दस प्योर कॉपर मेटल इज प्रोड्यूस्ड ऑन द कैथोड। इस प्रकार से शुद्ध कॉपर धातु जो है कैथोड पर उत्पन्न हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। द सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ गो इनटू द सोल्यूशन, और जो घुलनशील अशुद्धियाँ होती हैं इनटू द सोल्यूशन में चली जाती हैं। वेयर एज इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़, जो कि अघुलनशील अशुद्धियाँ होती हैं, कलेक्टेड बिलो द एनोड एज एनोड मड, तो एनोड के नीचे एनोड मड के रूप में जो है वो इकट्ठी हो जाती हैं। अब इनके रिएक्शंस हम देख लेते हैं। कैथोड पर अगर देखें तो Cu+2, चूँकि ये कॉपर +2 है, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के ये कॉपर मेटल के रूप में ये जो है अलग हो जाता है। ये कॉपर +2 फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के ये जो है डिपॉजिटेड ऑन कैथोड पर इकट्ठा हो जाता है। और एनोड पर क्या होता है, एट एनोड पर कॉपर जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है अपना, कॉपर जो है 2 इलेक्ट्रॉन निकाल करके कॉपर +2 के रूप में बन जाता है कॉपर आयन फ्रॉम इम्प्योर एनोड और गिवन टू एनोड, और ये कॉपर आयन गोज इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। 10 कॉपर आयंस आर टेकन फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। इस प्रकार से कॉपर आयन आर टेकन फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से ले लिया जाता है एट द कैथोड पर, और पुट इनटू द सोल्यूशन एट द एनोड। एज द प्रोसेस गोज ऑन, जिस ऐसे ही प्रक्रिया आगे बढ़ती जाती है तो इम्प्योर एनोड बिकम्स थिनर, तो इम्प्योर जो एनोड की रॉड थी वो धीरे धीरे पतली होती जाती है, थिनर एंड थिनर, वेयर एज प्योर कैथोड बिकम्स थिकर एंड थिकर, और प्योर कॉपर वाली जो पतली रॉड थी वो धीरे धीरे मोटी होती चली जाती है, क्योंकि वहाँ कॉपर इकट्ठा होता जाता है। सो प्योर कॉपर इज ऑब्टेन्ड एट द कैथोड, इस प्रकार से प्योर कॉपर कैथोड पर इकट्ठा हो जाता है। द मेटेलिक इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट इन द इम्प्योर कॉपर, इम्प्योर कॉपर के में जो मेटेलिक इम्प्योरिटीज़ होती हैं, अशुद्धियाँ होती हैं, कैन आइदर बी मूव मोर रिएक्टिव और लेस, या तो अधिक रिएक्टिव होती हैं या कम रिएक्टिव होती हैं। मोर रिएक्टिव मेटल्स जैसे आयरन प्रेजेंट है इम्प्योर कॉपर में, तो वो पास इनटू द इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में पास कर जाता है एंड रिमेन देयर, और वहीं बना रहता है। ऑन द अदर हैंड
द लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर प्रेजेंट इन द इम्प्योर कॉपर, जो कम रिएक्टिव इम्प्योरिटीज़ जैसे लाइक गोल्ड है, सिल्वर है, इम्प्योर मेटल में वो कलेक्ट एट द बॉटम ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, वो इलेक्ट्रोलाइट के बॉटम पर इकट्ठे हो जाते हैं, बिलो द एनोड इन द फॉर्म ऑफ एनोड मड के रूप में एनोड के नीचे इकट्ठी हो जाती हैं। तो इस प्रकार से आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है कोरिजन के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।